नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर्स के इस फ्रेश सेशन में, इस नए सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई सबकी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही होगी, सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारे पास डेट है 21 Feb 2023 और 21 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप सभी लोगों के लिए सेशन में लेके आए हैं हम लोग। तो हम अपने सेशन को हमेशा जैसे स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, आज भी वैसे ही शुरू करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत प्रीशियस है। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। आप फेल फेल हमने एक फाइनल डेस्टिनेशन मान ली है, मतलब सबसे वर्स्ट के सिनेरियो मान लिया हमने फेल, ठीक है। आप फेल तभी होते हो जब क्या, आप ट्राई करना छोड़ दो, आप हाथ पैर मारना छोड़ दो, ठीक है। जब तक इंसान हाथ पैर मारता है तब तक इंसान तैरता रहता है। जब इंसान के हाथ पैर बंद हो जाते हैं तो नैया डूब जाती है। इसीलिए आप सभी लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। आप सभी लोगों को, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप बहुत गलत सिचुएशन में हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन 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 आप सभी लोगों को ट्राई करते रहना है। आप लोगों को एकदम छोड़ नहीं देना है कि नहीं हो पाता जी, अब कुछ नहीं हो पाएगा, ये कंडीशन में नहीं पहुंचना है। आप ट्राई करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट कोड का अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। आई होप आप लोगों को ये कभी सिचुएशन ना आए कि आप लोगों को क्या, फेलियर देखना पड़े, और देखना भी पड़े तो आप सभी लोग उससे बहुत अच्छे से सीखो, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। और आप सभी लोगों को इस सेशन से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होते हैं, आप सभी लोग क्लियर कर सकते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे। मैं आप लोगों को यहाँ पे आपके डाउट सॉल्व करके दूंगा, ठीक। आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मेल कर सकते हैं आप सभी लोग मुझे त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये जो सेशन में बनाता हूँ इसकी जो पीडीएफ होती है, इसको मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों को डाउनलोड करने के लिए क्या, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना है, फॉलो कर दीजिए। तो सेशन को बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज हमारे पास। ये थोड़ा एक माइग्रेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप लोगों को मैं समझाता हूँ। हम बेसिकली माइग्रेशन का मतलब हम क्या समझते हैं लोकल लेवल पे, कि भाई साहब लोग क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को छोड़ के जा रहे हैं कहाँ, मैदानों की तरफ, प्लेन्स एरिया की तरफ, ठीक है। और क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एजुकेशन, फॉर बेटर हेल्थ केयर, ठीक है। यही तो रीजन है। आप भी अपने आसपास देखते होंगे, माइग्रेशन हो रहा है अगर, तो क्यों हो रहा है? इन्हीं चीजों की वजह से हो रहा है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, रोजगार के लिए, सॉरी, ठीक। दूसरा एजुकेशन, शिक्षा के लिए। और तीसरा अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, ठीक। अब थोड़े इसको ब्रॉडर लेवल पे समझते हैं कि इससे बड़ा क्या हो सकता है। इंडिया से माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब इंडिया से माइग्रेशन हो रहा है तो बेसिकली इंडिया जैसे कंट्रीज से माइग्रेशन क्यों क्यों किस रीजन पे हो सकते हैं? तो दो रीजन है बेसिकली। एक देखो, कुछ वर्कर है, वर्कर्स होते हैं जो जैसे हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं काम धंधे के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जो हायर सर्विसेज होती है, उसमें जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है, उस स्पेसिफिक कंट्री जहां उनकी जहां उनको पोस्टिंग मिलती है, वहां उनको अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है, तो उनको वही रहना होता है। तो ये माइग्रेशन है, ठीक। इन सब चीजों के अलावा क्यों माइग्रेशन हो रहा होगा? देखिए, एक है हमारे पास बहुत अमीर लोग, कुछ ज्यादा ही अमीर लोग, जो जिन लोगों की नेट इनकम क्या है, बहुत हाई फाई है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बड़े बड़े कंट्रीज में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बड़े बड़े कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं तो बड़े बड़े कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां की जो कंट्रीज है वो इनको क्या करती है, सिटीजनशिप क्या करती है, ऑफर करती है, सिटीजनशिप ऑफर करती है। धीरे धीरे देखते हो जिनकी नेट इनकम बहुत ज्यादा होती है, अलग अलग कंट्रीज में जाके भी बिजनेस बनाते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज से भी क्या करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, ठीक है। अब इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, हमारे पास क्या आता है, रेमिटेंस आता है।
अब ये क्या चिड़िया है? अब देखो, मैं यूएसए गया, मैंने वहाँ एक कंपनी स्टेबलाइज की और मेरी नेट इनकम काफ़ी हाई है, तो मैं पैसा इंडिया भेज रहा हूँ अपनी फैमिली को, ठीक है? तो उसमें एक बेसिक हिस्सा गवर्नमेंट का बनता है एज अ टैक्स, ठीक है? तो उसका एक अमाउंट काफ़ी अच्छा नंबर होता है, तो गवर्नमेंट को इस लेवल पे क्या होता है, फायदा होता है। ये पॉजिटिव्स बता रहा हूँ मैं आपको। एक और चीज़ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। अब ये किस चिड़िया का नाम है? थोड़ा बेसिकली समझ जाते हैं हम कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसको हम मेंटेन करते हैं। एक साइड लिखते हैं हम एक्सपोर्ट, एक साइड लिखते हैं हम क्या, इंपोर्ट। तो हम इसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, कि इतना एक्सपोर्ट हुआ जी और इतना इंपोर्ट हुआ। इसका एक फिक्स नंबर है, आपको इतने में बैलेंस करके रखना होता है इसको। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या होता है, फायदा होता है रेमिटेंस का, ठीक है? तो एक पॉजिटिव और चीज मिल गई आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी सेपरेट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक है, इसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है? अभी के लिए आप क्या इसका क्रक्स समझ लीजिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ गए आप, रेमिटेंस समझ गए, रेमिटेंस से कैसे फायदा होता है ये समझ गए, ठीक है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डायरेक्टली बहुत फायदा होता है, ठीक? एक और अच्छी बात है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर वर्कर क्लास भी बाहर गई, किसी कंट्री में गई, या फिर हाई सर्विसेज वाले लोग भी बाहर गए, तो ये लोग क्या करेंगे, थोड़ा अपना जो कल्चर है वो बाहर के कंट्रीज में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब आज की जो सोसाइटी है वो ऐसी हो चुकी है, बाहर के कंट्रीज भी ऐसे कुछ हो चुके हैं कि आपका कल्चर अगर बढ़िया है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो बाहर वाले लोग उसको देख के अट्रैक्ट जरूर होते हैं। हमें भी अच्छी चीज देखने में अट्रैक्टिव लगती है ना, तो ये चीज है। तो एक और फायदा है कि आप बाहर चले जा रहे हैं तो आपका कल्चर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है? लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, जानने का मौका मिल रहा है। तो अब हमने पॉजिटिव जान लिया, थोड़ा नेगेटिव भी देखते हैं। नेगेटिव्स क्या क्या है? अरे नेगेटिव बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, ब्रेन ड्रेन थ्योरी, ठीक है? ब्रेन ड्रेन थ्योरी क्या है? अब सीधा एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। बाय द वे, मैं यूएसए चला गया और वहां पे किसी कंपनी ने मुझे किसी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई, ठीक है? मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, भेज रहा हूँ अपने घर भी भेज रहा हूँ, रेमिटेंस भी मिल रहा है। लेकिन जो मैं यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना, वो मैं अपने देश में भी तो कर सकता था, इंडिया में। ये जो रेमिटेंस की वैल्यू है वो मेरे कंट्रीब्यूशन से ज्यादा तो नहीं है, ठीक? तो ये एक सबसे बड़ा दुख है, कष्ट सबसे बड़ा ये है कि भाई अपना एक बहुत अच्छा बंदा इंडिया में क्या कर सकता था, इंडिया को सर्व कर सकता था आगे, लेकिन वो क्या कर रहा है, यूएसए की किसी कंपनी को क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है। क्यों? सभी लोग रीजन जानते हैं, ठीक है? तो एक ये सबसे बड़ा दुख है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कुछ स्टूडेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल लोग भी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं एजुकेशन लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया गया मैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में मेरे को इंटर्नशिप लग गई। अब मेरे को इंटर्नशिप के साथ साथ क्या हुआ, पैसे मिलने लग गए। पैसे मिलने के साथ साथ क्या हुआ, मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी। और जो ये कंट्रीज है, ये आपको वो करती हैं, प्रपोजल देती हैं कि आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे शादी कीजिए, जिससे हम आपको क्या करते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है? तो ये सब चीजें क्या है, ग्रीड मिलती रहती हैं। ऐसी कुछ कंट्रीज करते हैं, यूएसए, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, ये सब कुछ करते हैं ऐसा, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक सबसे बड़ा घाटा क्या है, दिक्कत क्या हो रही है? अरे देखो, सबसे बड़ा यूथ है हमारे पास, किसी भी देश की बैकबोन यूथ होती है, ठीक? अगर यूथ ही और क्वालिटी यूथ बाहर चले जाएंगे, बाहर चला जाएगा, तो इंडिया में क्या बच जाएगा? इंडिया को नुकसान तो होगा ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या एक्शन ऐसे लेने चाहिए कि आप क्या कीजिए, इनको बाहर जो चीज मिल रही है, बाहर जो ऑफर इन लोगों को मिल रहे हैं, उससे बेटर ऑफर, उससे बेटर फैसिलिटीज क्या अपने ही कंट्री में मिल जाए, ताकि ये सारा कंट्रीब्यूट क्या करे, अपनी कंट्री के लिए करे। चाहते ये लोग भी हैं अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना, लेकिन कुछ दिक्कत है सिस्टम्स की, जिसकी वजह से क्या बाहर जाना पड़ता है लोगों को, ठीक है?
तो ये जो आर्टिकल है इसका प्रॉपर क्रक्स, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों ने समझा होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एस्पेक्ट से। आप लोगों को जो रेशनल थिंकिंग है ना, तार्किक सोच, वो डेवलप करने में ऐसे आर्टिकल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हर चीज को आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी नहीं पढ़ सकते कि सर मेरा इससे क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। ये इससे भी आप लोगों का फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो आपके रेशनल थॉट्स पे सॉल्व होना होगा, नहीं कर पाओगे सॉल्व उसको। ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल्स इसीलिए आप लोगों के लिए क्या सेशन में लाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। देखिए ये वही सब कुछ है, ये डेटा है हमारे पास। अगर आप चाहें तो इससे एक बार गो थ्रू हो जाए इस डेटा से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाइडेन साहब से रिलेटेड। बाइडेन साहब क्या चले गए हैं, कीव चले गए, अब यूक्रेन पहुंच गए। और यूक्रेन गए, इन्होंने क्या कहा कि मैं जो यूक्रेन है उसको आर्मी से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड सारी जो फैसिलिटीज मैं दे सकता हूं, मैं देने के लिए रेडी हूं। इस बीच इस लास्ट 1-1.5 साल में रशिया यूक्रेन इतना ज्यादा हो चुका है कि एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये। ठीक है, एग्जाम के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो गया है। कैसे ये तेल से, ऑयल से रिलेटेड है, कैसे इसने मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ाई, कैसे इसने मार्केट में महंगाई बढ़ा दी। ये सब चीजें हम डे बाय डे न्यूज़पेपर में भर भर के आया और भर भर के हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट हम देखते हैं आने वाले एग्जाम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से देखें तो ये मैप बेस्ड स्टडी है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम यूपीएससी में अफगानिस्तान बहुत फेम वो था, लाइमलाइट में था, तो अफगानिस्तान से, बॉर्डर कंट्री से एक क्वेश्चन बन गया। तो यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैप बेस्ड लोकेशन से रिलेटेड बन सकता है। रशिया तो बहुत बड़ा है, आप रशिया को भी कवर कर सकते हो, और साथ साथ यूक्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट सभी लोगों की लगभग सिंपैथी किससे है, यूक्रेन से दिख रही है। तो इस वजह से यूक्रेन क्या है, लाइमलाइट में बना हुआ है। तो देख लीजिए कुछ बॉर्डर्स कंट्रीज हैं, बेलारूस है, हंगरी, पोलैंड है, रोमेनिया है, ठीक है, बल्गेरिया है, ये सब कुछ है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, क्या यूक्रेन एक लैंडलॉक कंट्री है कंप्लीट, है? नहीं है जी। ब्लैक सी से क्या होता है, कनेक्ट होता है इसका बॉर्डर। ठीक, और आपको ये दे देंगे कि इनमें से किन कंट्रीज की बाउंड्रीज ब्लैक सी से कनेक्ट होती है या फिर नहीं होती है, दे देंगे। तो आप लोगों को एक बार मैप बेस्ड स्टडी करना क्या है, बहुत जरूरी है। उस ही के लिए आप लोगों के लिए मैप लेके आए हैं। एक बार आप इसको स्टडी कर देंगे, आपको क्या हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी कंट्रीज कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक सी देखो, टर्की वर्की सब इससे क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। बॉर्डर बेस जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, बहुत फेवरेट है यूपीएससी का ये क्वेश्चन बनाने की। निम्नलिखित में से किसकी बाउंड्रीज ब्लैक सी से मिलती है, या फिर निम्न में से कौन सा कंट्री क्या है, यूक्रेन का बॉर्डर कंट्री है, नेबर कंट्री है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेबर कंट्रीज में कंफ्यूज किया जाता है, ऐसे किया जाता है कंफ्यूज की बॉर्डर शेयर करता है, इससे सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे करके आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो आपको क्या करना है, डिटेल्ड एनालिसिस करना है अगर आप मैप स्टडी कर रहे हैं। यहाँ से आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, जीएसटी से रिलेटेड एक बात आई है। अभी जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग थी, तो हम जीएसटी काउंसिल ने एक ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कहा है, अपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब ये चीज है क्या, ट्रिब्यूनल जनरली बनता क्यों है? ट्रिब्यूनल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास, एनजीटी बताया था मैंने आपको परसों के सेशन में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जा रहे थे सारे एनवायरमेंट के क्या मुद्दे। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे कुछ ये ले सके इस पे डिसीजन, तो एक ट्रिब्यूनल एनजीटी बनाया गया। वैसे ही जीएसटी से रिलेटेड मुद्दे भी हैं, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पहले ही बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा हुआ है, तो इसीलिए जो फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल के अकॉर्डिंग, जो लेटेस्ट फाइनेंस बिल आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी, सॉरी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी। ये होती है एक्ट से बनती है। मैंने आपको बार बार सेशन में बताता हूँ, दो टाइप की बॉडी होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, ये नहीं होती है। इसमें एक और आता है स्टैट्यूटरी बॉडी, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस ट्रिब्यूनल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के पास, कि
जीएसटी काउंसिल है क्या? ठीक, ट्रिब्यूनल मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों बनेगा। ट्रिब्यूनल इसलिए बनेगा ताकि क्या, ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ हेडेक है, काफी हेडेक होता है सुप्रीम कोर्ट को कि यार जीएसटी के बहाने भी हम लोग बैठे, इन्वायरमेंट के बहाने भी हम लोग बैठे, सब लोग, और हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस पड़े हुए हैं जिनका डिसीजन देना जरूरी है। तो इसीलिए ये ट्रिब्यूनल बनते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास क्या, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 270 A(1) इसके अकॉर्डिंग क्या है, मेंशन किया गया है, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं चेयरपर्सन इसके, ठीक है। अभी निर्मला सीतारमन जी क्या है इसकी चेयरपर्सन है, ठीक। बाकी स्टेट से भी कुछ मेंबर्स होते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम यहाँ पे। अभी थोड़ा और डिटेल देखते हैं। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2016 में हुआ था, उसके तहत क्या बना था? जीएसटी बनी थी। जीएसटी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। सेंट्रल जीएसटी होती है, स्टेट होती है, और आईजीएसटी होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ टैक्स होते हैं जो स्टेट लगाती है। स्टेट में जैसे हम देखते हैं वेट होता है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है, लग्जरी टैक्स होता है आपके पास। सेंट्रल में आता है आपके पास एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ठीक है। और इंटर से इंटर स्टेट जो होता है वो क्या होता है, वो आपके मार्किंग के लिए होता है आप लोगों के पास, ठीक है। आपकी लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट्स के लिए होता है, ठीक है। ठीक, अब जो प्रॉपर कलेक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग स्टेट है पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विस। मतलब आर्टिकल 246 ये पावर देता है कि स्टेट जो है वो टैक्स लगा सकता है, जीएसटी लगा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास। अब थोड़ा हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जीएसटी काउंसिल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आर्टिकल 279 के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेसिडेंट जो है जीएसटी काउंसिल को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या सेंट्रल की भागीदारी होती है प्रॉपर? नहीं जी, सेंट्रल की भागीदारी नहीं होती है। द काउंसिल इज डिवाइज्ड इन सच अ वे दैट द सेंटर विल हैव 1/3 ऑफ वोटिंग पावर। एक तिहाई क्या होता है, सेंटर के पास होता है, और स्टेट के पास क्या होता है, 2/3 होता है। मेजोरिटी में डिसीजन कितना होता है? 3/4 जो होती है वो मेजोरिटी होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड, आप सभी लोगों को ध्यान रखने हैं जिससे कि आप एग्जाम में गलत करके ना हो। याद रखने हैं, कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ती हैं, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। पर हर चीज का रट्टा नहीं मारना है, आप लोगों को समझनी है चीजें, ठीक है। तभी वो क्या होती है, ज्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में टिकी रहेंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपको ये जो नॉलेज लगा होगा ये प्रीशियस लगता होगा, आप लोगों को लगता होगा कि ये नॉलेज आप लोगों को हेल्प करता है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, अगर आपको पहले कोई डाउट होता है, आप सभी लोग मुझे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे त्रिपाठी__। यहाँ पे आप लोग मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं तो मेल कीजिए आप सभी लोग मुझे tripathi_642@gmail.com पे। और आगे इस सेशन की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे क्या कीजिए, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, जिससे कि आप लोग इस जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकें। और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन एक लाइक है आप लोगों का, और आप लोगों को वीडियो पहुंचे इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।